लोगों के टूटते सब्र और अस्पतालों में बदइंतजामी और लापरवाही की तस्वीरों के साथ, जहां शहर शहर कोविड मरीज परेशान हैं। अस्पतालों में न बेड मिल रहे हैं और न ही ऑक्सीजन। ऐसे में इलाज की उम्मीद क्या किया जाए? परेशानी की घड़ी में लोगों को ज्यादा परेशानी इस बात से हो रही है क्योंकि डॉक्टर भी लगातार लापरवाही कर रहे हैं। ऐसी संकट की घड़ी में लोगों की जान पर भारी पड़ती लापरवाही और लोगों के टूटते सब्र की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रायबरेली की है, जहां पर एम्स अस्पताल में बने L3 सेंटर के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया क्योंकि L2 से रेफर हुए मरीज घंटों एम्स अस्पताल के सामने तड़पते रहे, लेकिन एम्स प्रशासन उन मरीजों को भर्ती करने के लिए तैयार नहीं था। इस पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। नतीजा, मरीज फर्श पर लेटकर अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। तो तीसरी तस्वीर कानपुर के हैलेट अस्पताल की है, जहां पर इमरजेंसी में पहुंचे मरीज को डॉक्टरों ने देखा ही नहीं और इमरजेंसी के गेट पर ही मरीज से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। संकट की इस घड़ी में एबीपी गंगा ऐसे लोगों से धैर्य की अपील करता है, साथ ही लोगों को हौसला रखने की अपील भी करता है। सब्र से काम लें। संकट बहुत बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका सामना धैर्य से किया जा सकता है, धैर्य रखना पड़ेगा। हालांकि ये धैर्य तभी बना रह सकता है जब व्यवस्था, सरकार और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभा सकें, जो फिलहाल बहुत अच्छे से होता नहीं दिख रहा। तो कोविड काल में नया संकट यह है कि संसाधनों के अभाव के बाद मरीजों पर लापरवाही भी भारी पड़ रही है और इसी की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रायबरेली, प्रतापगढ़ और कानपुर की, जहां पर अलग अलग लापरवाहियों की वजह से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो पहली तस्वीर रायबरेली की है, जहां पर एम्स के बाहर तीमारदारों की मुश्किलें देखने को मिली। मरीज तड़पते रहे, लेकिन उनको जब रेफर किया गया तो L2 में भर्ती ही नहीं हो पाए। अस्पताल के फर्श पर इलाज चल रहा है। रायबरेली जिला अस्पताल बेड की कमी से जूझ रहा है। उस पर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर मरीज और उनके तीमारदार से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इसके चलते हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिला अस्पताल में सामने आया, जब एक गंभीर हालत में कोरोनाग्रस्त महिला मरीज जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन जिला अस्पताल के इमरजेंसी के डॉक्टर ने मरीज को बेड नहीं दिया और इधर उधर टहलाते रहे, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर की मनमानी से मरीज के परिजन आक्रोशित हो गए और डॉक्टर पर दबाव बनाने लगे। वहीं दूसरी तरफ एम्स अस्पताल में बने L3 सेंटर के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा क्योंकि L2 से रेफर हुए मरीज को L3 में जगह ही नहीं मिल रही थी और प्रशासन मरीज को भर्ती करने को तैयार नहीं था, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं जब CMS से बात करने की कोशिश की गई तो बिना कुछ बोले चलते बने। और रायबरेली से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जब कोई मरीज, जब कोई परिजन हर जगह से हिम्मत हार जाते हैं तो एम्स का रुख करते हैं आखिरी उम्मीद के तौर पर, लेकिन यहां पर तो लग रहा है कि एम्स की हालत जिला अस्पतालों की तरह खराब है। जी बिल्कुल, जब एम्स में L3 अस्पताल बनाया गया तो रायबरेली के लोगों को एक उम्मीद थी कि अब जो लोग दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से या जो स्वास्थ्य संसाधनों की कमी से, वो अब नहीं होगा। और ये कहा भी गया, जो उसका प्रोफेसर है, CEO है अरविंद राजवंशी ने, उन्होंने कहा भी था कि जो L2 के मरीज रेफर होंगे उनको सीधे, या L1 में जो CMS या CMO जो रेफर करेंगे उनको सीधे यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन L2 से रेफर किए गए मरीज घंटों तड़पते रहे, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई भी वहाँ पर नहीं था, ना तो वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी जो एम्स का था और ना ही वहाँ के डॉक्टर। बाहर जो है वो तीमारदार और पेशेंट जितने भी मरीज थे वो सब परेशान थे। मरीज जो है वो तड़प रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी का मन पसीज नहीं रहा था। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल में बेडों की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज घंटों तड़पते रहे। कल दिन का वाकया है जिसमें कि लगभग 3.5 घंटे से एक मरीज आकस्मिक कक्ष के बाहर पड़ा रहा, तड़प रहा था। उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, उसको बेड नहीं मिल पाया। ये जो अव्यवस्थाएं हैं, इससे परिजन बहुत आक्रोशित थे। शाम की घटना है, जब देर शाम की घटना है, जब एक महिला वहां पहुंची और केवल अव्यवस्थाओं के कारण, उसको समुचित इलाज न मिलने के कारण उसे दम तोड़ दिया, जिससे गुस्साए परिजन जब डॉक्टर से उलझे तो वहां डॉक्टर एक जो मौजूद थे उस समय ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर मौजूद थे,
वो भी अपना आपा खो दिए और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इतना ही नहीं, वहां सिविल ड्रेस में पहुंचे जो चौकी इंचार्ज थे AK राय, वहां वो भी पहुंचे वहां पर, लेकिन उनके बीच भी हाथापाई हुई। वहां पर भी जो है परिजन उनसे फंस गए। काफी हंगामे के बाद वहां पर कोतवाली पुलिस पहुंची, कोतवाल अतुल से पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन ये बताइए कि इस पूरे हंगामे के बाद अब हालात सुधरे हैं या अभी भी जस की तस स्थिति है? नहीं, हालात क्या, जो अव्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थाएं लगातार अभी भी हैं। कोई उसमें अभी कोई सुधार नहीं हो पाया है, जबकि ये लगातार कहा जा रहा है, मांग की जा रही, प्रशासन से भी कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं जो बंद हैं, जहां पर इलाज नहीं हो रहा है, उन प्राइवेट अस्पतालों को प्रशासन हायर कर ले। जहां पर अभी तक जो प्राइवेट अस्पताल इलाज कर रहे थे, वो प्राइवेट अस्पताल अगर खोल दिए जाए, वहां पर बेड है, वहां पर अन्य सुविधाएं हैं, तो जो बेड की कमी है, जो ऑक्सीजन की कमी है, जो जिससे लोग मर रहे हैं, जिससे लोग तड़प रहे हैं, कम से कम ये समस्या तो दूर होगी। जो सबसे खास बात यहाँ पर देखी जा रही है, इधर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इधर ध्यान दे दिया जाए तो जो तीमारदार परेशान है, या जो मरीज परेशान है, या जो अन्य चीजें हो रही हैं, हंगामे हो रहे हैं, इस पर रोकथाम लगाया जा सकता है। लेकिन केवल दावे करने से कि नहीं, बिल्कुल, दावों से व्यवस्था तो नहीं बदलेगी, ये अहम बात है। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो देखिए, आप एम्स की ये हालत है रायबरेली में, तो आप अंदाजा लगाइए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है। और प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। जिला अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है और जमीन पर इलाज का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है और बाजारों से भी दवाइयाँ कई जगहों पर मिलने में मुश्किलें आनी शुरू हो गई हैं। प्रतापगढ़ की आप तस्वीर देखिए, जिला अस्पताल है जहाँ पर बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं, बेड कम पड़ गए हैं और अब जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है और उसी का वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखिए। और प्रतापगढ़ से सुलभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुलभ, ये किस अस्पताल की तस्वीरें हैं और क्यों मरीजों को जमीन पर लिटाना पड़ रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ABP गंगा के दर्शक जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, ये प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल के वीडियो हैं, तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अव्यवस्था जो है वो फैली हुई है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रतापगढ़ के जितने भी निजी अस्पताल हैं, उन्होंने किसी भी मरीज को बिना कोविड टेस्ट के लेने से इनकार किया है। उनका ये कहना है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि जिला अस्पताल में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से लोग दम तोड़ रहे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कागजों में जादुई आंकड़े दिखा करके ये संतुष्टि पाई जा रही है कि प्रतापगढ़ में सब कुछ ठीक है। लेकिन सुलभ, अब तो सरकार ने भी ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोविड की रिपोर्ट हो या ना हो, अस्पताल मना नहीं कर सकते मरीज को भर्ती करने से। फिर भी तब CMO कर क्या रहे हैं प्रतापगढ़ में? जी, बताना चाहूंगा, कैमरे के सामने बोलने से तो कोई भी अधिकारी इनकार करता है, लेकिन कभी जुबान में यही कहा जाता है कि जिले में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। जिस तरीके के ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, यानी कि दावे कुछ भी किए जाएं सरकार की तरफ से, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो सुलभ ने बता दिया। प्रतापगढ़ की रिपोर्ट थी। शुक्रिया सुलभ जानकारी के लिए। और कोविड काल में अस्पताल बेड ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है, लेकिन इस बीच कानपुर के हैलट अस्पताल से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई। दरअसल कानपुर के जूही इलाके से एक लड़का अपने पिता को इलाज के लिए हैलट अस्पताल लाए, लेकिन परिजनों का आरोप है कि हैलट इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर्स ने बिना जांच किए ही उसके पिता जितेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि मरीज जितेंद्र सिंह की धड़कन चल रही थी। डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते परिजनों का आरोप है कि कुछ देर बाद जितेंद्र सिंह ने हैलट इमरजेंसी के सामने ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन रोते बिलखते शव को अपने घर ले गए। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बताते हैं। 4 बजे से वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी। हालांकि ABP गंगा ने आपको पहले ही बता दिया था, 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को कोरोना वैक्सीन लगनी है। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होना है, लेकिन जो लोग अभी परेशान हो रहे हैं वो न रहो। शाम को 4 बजे से 18 साल से ऊपर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अभी अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो वो केवल 45+ के लिए होगा, लेकिन जो 18 साल या उससे ऊपर के लोग हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन अगर कोविन पोर्टल पर करना है तो शाम को 4 बजे से उनके लिए रजिस्ट्रेशन खुलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी है।
तो 1 मई से वृहद वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी तैयारियां हैं और शाम को 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा जो 18 साल से या 18 साल से ऊपर के हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ अनुभव जुड़ गए हैं, लखनऊ से नितिन आगरा से हैं, रवि कहतरा देहरादून और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन। अनुभव, एबीपी गंगा ने पहले ही बता दिया था कि शाम को 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने भी ट्वीट के जरिए कर दी है, तो सारी तैयारियां पूरी हैं। 4 बजे कोई सर्वर की दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, 4 बजे से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, और जब ये अनाउंस किया था कि 1 तारीख से सभी के लिए 18 प्लस के ऊपर के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा, तब ये नहीं बताया था कि ये पोर्टल कितने बजे से ओपन होगा जी। कल से लोग ये सोच रहे थे कि ये सुबह से ही शुरू हो जाएगा। हमने खुद ट्राई किया, लेकिन सुबह यही दिखा रहा था कि 45 प्लस एज वालों के लिए ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पर बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये ट्वीट किया है और साफ तौर पर ये कहा है कि ये शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। हर किसी को इसका बेसब्री से इंतज़ार है जी। क्योंकि कोरोना से लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो ये टीका है। और 3 प्लेटफॉर्म है, एक तो कोविन जो पोर्टल है सरकार का, उस पर आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा जो आरोग्य सेतु ऐप है उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर उमंग ऐप पर। हम बताते हैं अपने दर्शकों को कि कैसे वो रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएं, यहाँ आप अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोविन टाइप करना है और इस तरीके से ये जो पूरी विंडो है, देखिए कोविन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये पोर्टल है। यहाँ पर ये पूरा पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहीं पर अभी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पर अभी एक कॉलम आ रहा था रजिस्ट्रेशन का, लेकिन अभी फ़िलहाल वो यहाँ नहीं दिख रहा है। उस पर जब आप रजिस्टर करेंगे सबसे पहले वो आपका मोबाइल नंबर मांगता है, वो मोबाइल नंबर आपको अपना देना है। उसके बाद आप जिस मोबाइल नंबर को लिखेंगे उस पर एक OTP आएगा और उस OTP को जब आप वेरीफाई करेंगे तब वो आपका पेज खुल जाएगा। और उस पेज में आपको 3 इन्फॉर्मेशन देनी है। एक तो ये कि आपका एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है, वो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हैं, पासपोर्ट हो सकता है। उसको लिखेंगे, उस पर आपका जो पूरा नाम है वो लिखेंगे और आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, ये आपको लिखना है। और उसके बाद जब आप प्रेस करेंगे तब वो पूरा डिटेल आ जाएगा और उसके बाद एक SMS आपके मोबाइल पर आएगा जिसमें सारी डिटेल जो है वो रहेगी। लेकिन अब ये शाम 4 बजे से ये प्रोसेस शुरू होगा और देखना ये है कि किस तरीके से, जैसे लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या इस पूरे पोर्टल को उस तरह से तैयार किया गया, क्योंकि एक साथ पूरे देश से इस पर लोड आने वाला है। बिल्कुल लोड आने वाला है और इसीलिए सवाल है कि ये लोड कैसे मैनेज होगा। और प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, मोइन हमारे साथ बने, उनके साथ भी बहुत सारे लोग हैं और सभी के हाथ में मोबाइल है। मोइन, बड़ी बेसब्री दिख रही है कि कितनी जल्दी पोर्टल खुले और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाए। ये जागरूकता अच्छी है। अभी 18 साल से 45 साल के बीच के जो लोग हैं उन्हें बेहद बेसब्री से इंतजार था। खासकर जो युवा वर्ग है वो काफ़ी उत्साहित है और वो आज सुबह से ही मोबाइल ऑपरेट कर रहा था। लोगों को ये लगा था कि आज की तारीख दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए तो सुबह से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन हम इन लोगों को ये जानकारी दे देते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शाम 4 बजे। बिल्कुल मोइन आएंगे, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आपके पास आएंगे। देश में कोरोना ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार एक दिन में 3,60,000 से ज्यादा केस मिले। बीते 24 घंटे में 3,60,960 नए मरीज मिले हैं और एक दिन के अंदर 3,293 लोगों की मौत का आंकड़ा भी एकदम ऊपर गया है। 500 से 600 का आंकड़ा बढ़ गया मौत में भी। 3,293 लोगों की मौत हुई है और अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 30 लाख के पास पहुंच गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना की जो विभीषिका है भयंकर भयावह हो गई है। बीते 24 घंटे में 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं और इतना ही नहीं, मौत के आंकड़ों ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज 3,293 मौतें हुई हैं बीते 24 घंटे में और अब कुल मौतों का आंकड़ा जो देश में है वो 2,01,187 हो गया है। तो बड़ी खबर, कोरोना के आंकड़े ने कल थोड़ा सा गोता लगाया था, लगभग 25,000 की कमी आई थी, लेकिन आज जो आंकड़ा आया है इसने फिर से परेशान कर दिया है। पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और पहली बार एक दिन में
3,60,000 से ज्यादा केस मिले बीते 24 घंटे में। 3,60,960 नए मरीज सामने आए हैं। अनुभव हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भले ही गिर रहा हो, लेकिन देश का आंकड़ा भयंकर स्तर पर है। देखिए बिल्कुल, और 3,60,000 से ज़्यादा मामले पहली बार इस देश में सामने आए हैं और पूरी दुनिया में किसी भी देश में इतने मामले एक दिन में सामने नहीं आए हैं। यानी कोरोना का जो संक्रमण है, जो विभीषिका है, वो अपने आप इससे दिख रहा है। 3,000 से ज़्यादा मौतें पूरे देश में हुई हैं लगातार। हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, अगर आप बात करें तो हालांकि मामले कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है। 299 बिल्कुल, चिंताएं बहुत ज्यादा है। मोइन, आधे में आपको रोकना पड़ा था। आप अपनी बात पूरी करिए कि किस तरीके का उत्साह है, फिर उसके बाद नितिन और रवि के पास भी जाएंगे। और दूसरे लोगों में जो 18 साल से 45 साल के बीच के हैं, उनमें जबरदस्त उत्साह है। लोग सुबह से ही मोबाइल ऑपरेट कर रहे थे। हालांकि अभी हमने इनको ये जानकारी दे दी है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो शाम 4 बजे से शुरू होगा। बताइए सुबह से किस तरह से परेशान हो रहे थे और अब शाम 4 बजे क्या करेंगे आप? सर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे हम, जो है बेचैन थे जो है कि रजिस्ट्रेशन हो जाए जो है किसी भी तरीके से जो है, लेकिन अब न्यूज़ के द्वारा पता चला है कि जो है अब अभी नहीं होगा, 4 बजे तक जो है। आप बताइए कि क्या लगता है कि जब आपको वैक्सीन लग जाएगी, टीका लग जाएगा, तो किस तरीके का बदलाव होगा? खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे आप? जी हम खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। हम स्कूल कॉलेज सब जगह जाके अपनी पढ़ाई कर पाएंगे वैक्सीनेशन के बाद से, और हमारा देश फिर से मुस्कुराएगा और हंसता नजर आएगा। बिल्कुल, और हौसला बना रहे, ये बहुत जरूरी है। नितिन, आगरा में किस तरीके की तैयारियां हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर? क्योंकि उत्साह दिख रहा है, लोग चाहते हैं कि ये वैक्सीन लग जाए, क्योंकि इस भयावह आंकड़ों में हर कोई डर रहा है। देखिए बिल्कुल, अब 4 बजे का इंतज़ार है, लेकिन सवाल यही है कि अगर पूरे देश में एक साथ अगर पोर्टल पर ट्रैफिक आता है तो क्या कहीं ऐसा ना हो कि पोर्टल ही पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। तो अब 4 बजे के बाद देखना है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। और अगर बात की जाए इससे पहले जो वैक्सीनेशन के तमाम चरणों में जो वैक्सीनेशन हुआ है, लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर रहे हों, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर रहे हों। लेकिन इसी बीच ये कोरोना की विभीषिका आई है और लोगों ने अपनों को खोया है। लोग समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है, किस तरीके से वैक्सीन होने से एक तरह से रक्षा कवच उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, हालांकि बहुत थोड़े परसेंटेज में ऐसे भी लोग नज़र आए हैं। आगरा में भी ऐसे केसेज मिले हैं जो लोग वैक्सीनेशन के बाद भी उनको कोविड हुआ, लेकिन ये जो प्रतिशत है, ये आंकड़ा है बहुत बिल्कुल कम है। और डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि अगर वैक्सीन की डोज लगने के बाद कोरोना आपको हो भी जाए तो आपको वो खतरा नहीं रहेगा जो सामान्य लोगों को रहता है। इसलिए वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। रवि, हम बात करें अगर उत्तराखंड की, तो वहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि वक्त सामने आ गया है, 4 बजे से रजिस्ट्रेशन होगा। बिल्कुल अवधेश, देखिए क्योंकि यहाँ पर लगातार जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें कर्फ्यू लगा हुआ है, इस वजह से हम तमाम लोगों से भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं कि उनमें कैसा उत्साह है। लेकिन जो हमारी बातचीत फ़ोन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है तो काफ़ी उत्साह है, खासतौर पर युवा वर्ग में, और वो चाह रहे हैं। और सुबह से ही रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी कोशिशें थी, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया हमने बता दिया है कि 4 बजे से जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और अब 4 बजे का सभी को बिल्कुल। और बारी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने और निभाने की है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो लगातार कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है, आज 3,60,000 के पार आंकड़ा चला गया, रिकॉर्ड टूट रहे हैं संक्रमण के। ऐसे में आप रजिस्ट्रेशन भी कीजिए, वैक्सीन भी लगवाइए।